दोस्तों ये है मुंबई शहर और यहाँ के जो फ्लैट है वो बहुत छोटे छोटे उनमें बेडरूम है। तो लोग वहाँ पे बेड भी नहीं बनवा पाते हैं, तो अब इस तरीके के वॉल माउंटेड बेड जो है वो बनवाने लगे हैं, जैसा आप लोग अब वीडियो में देख रहे हो। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इसी बेड के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसको बनाने में आपको कितना खर्च आएगा, कैसे बनेगा, तो कारपेंटर और सभी बाकी लोग भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं और इसका बजट भी जान सकते हैं। वीडियो में आपको मैं बजट आगे बताऊंगा, पहले मैं इसको बनाने का प्रोसेस बता देता हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देख लेना है, स्किप नहीं करना है। और अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अपनी वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले तो हम अपना मटेरियल जो है बेड बनाने के लिए वो उसको कटिंग करेंगे। हमको जो साइज़ में चाहिए, किस साइज़ में हम इसको बना रहे हैं, ये भी आपको लास्ट में बताऊंगा, वीडियो में आगे बता दूंगा। और हम यहाँ पे जो है कमर्शियल प्लाई का यूज़ कर रहे हैं, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मरीन वगैरह प्लाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मरीन प्लाई जहाँ नमी रहती है, सीलन रहती है, वहाँ पे लगाई जाती है। इतना करने के बाद हम यहाँ पे हमने 2 बॉक्स बनाए हैं, उसको दीवार में फ़िक्स कर रहे हैं, जैसा आप अभी वीडियो में देख रहे होंगे। एक बॉक्स जो है हमने दीवार में फ़िक्स कर दिया है। इसकी जो थिकनेस हमने रखी है वो टोटल जो है वो 5 इंच की रखी है। अभी हम इसी तरीके से दूसरा वाला जो बॉक्स है वो इसकी पट्टी हमने दीवार में लगा दी है, इस तरीके से जैसा आप लोग अभी देख रहे हो। यहाँ पे हम इस वाले बॉक्स को लगाएंगे दोस्तों। और ये जो एक बॉक्स आप अब इस वक्त देख रहे हो, इसको हम जो है बेड के आगे सेठी की टाइप में बनाएंगे, यानी कि बेड के आगे एक सोफ़ा टाइप हो जाएगा, सिटिंग एरिया हो जाएगा, वहाँ पे बैठ सके आदमी। और ये इस बेड की फ़िटिंग है, जिसमें हमने 100 kg का हाइड्रोलिक पंप लिया है। और इस फिटिंग को हम इसमें लगाएंगे तो इसमें जो है बेड को उठाने और यानी कि बंद करने और खोलने में बहुत आसानी हो जाती है। यही इस वॉल माउंटेड बेड की फ़िटिंग आती है। और ये आपको मार्केट में 4,000 रुपये से लेके 15-20 हज़ार रुपये तक मिलती है। हम जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये हमारे को 4,000 रुपये की एक सेट पड़ा हुआ। ये पूरा फ्रेम हमने जो है कमर्शियल बना करके रेडी कर लिया है, जैसा अब आप वीडियो में देख रहे हो दोस्तों। एक बॉक्स हमने उस साइड में लगाया है, एक बॉक्स इस साइड में लगाया है। ये काम जो हम इस वक्त कर रहे हैं ये मुंबई के सांताक्रूज ईस्ट में कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी कहीं मुंबई के रहने वाले हैं तो हमसे कांटेक्ट ज़रूर करें, हम आपको ऐसा बेड बना करके दे देंगे। देखिए यहाँ पे हमने जो है अपना पूरा बेड जो है कमर्शियल बना करके रेडी कर लिया है इस तरीके से। अभी हमने इसमें लेमिनेट नहीं लगाई है। लेमिनेट आप कभी भी लगाएंगे तो वो आपको बाद में ही लगानी है हमेशा। आप एक बार बेड को बनाकर चला करके देख लेंगे, जो एग्जैक्ट साइज़ आ रहा है उसके हिसाब से। बाद में ये ना हो कि आप लेमिनेट लगा देंगे तो उसमें स्क्रू के निशान या कहीं टूट फूट हो जाती है, तो वो आप अच्छी नहीं लगती है, गंदी हो जाती है। वो जो हमने टेबल बनाई है वो आप देख सकते हो, इस तरीके से सिटिंग एरिया हमारा बन जाएगा बेड के आगे का, जैसे कि मैं अभी आपको बैठ के दिखा रहा हूँ। ये हमारा सोफ़ा टाइप हो जाएगा जब इस पर कपड़ा वगैरह लग जाएगा तो। और ये पत्ती आपको किस तरीके से लगानी है, टॉप के अंदर लगानी है, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दे दूंगा दोस्तों। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। और जितने भी नए लोग हमारी वीडियो में जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। मैं ऐसी वीडियो अब बहुत दिन के बाद लाया हूँ दोस्तों, बहुत दिन के बाद मेरी ये वीडियो आई है। और फेसबुक पे भी अगर आप लोग देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना। इसका सही मेजरमेंट मैं आपको अब बताने वाला हूँ दोस्तों, किस तरीके से आपको करना है। तो देखिए ये जो हमने प्लेट लगाई है, सबसे पहले तो मैं बता दूं इसका जो हमने बॉक्स का साइज़ रखा है अंदर 16 इंच में 2 सूत कम है, यानी कि 15 इंच 6 सूत की हमने इसकी गहराई रखी हुई है। और इसकी जो हाइट है वो आप अपने बेड के हिसाब से रख सकते हो, इसकी डीप का भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। हमने यहाँ पे इसको अंदर 6.5 फीट में लिया है, यानी कि 78 इंच 78 इंच में इसको अंदर हमने लिया है, जैसा अब आप वीडियो में देख रहे हो। 78 इंची 4 सूत का हमारा साइज़ आ रहा है। इस तरीके से आप 6.5 फीट में बनाएंगे तो उसका क्या साइज़ आएगा वो आपको जगह पे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसकी जो थिकनेस अभी आप देख रहे हो ये 5 इंच का हमने पिलर लिया है। पिलर इसलिए लिया है क्योंकि इस साइड में जो है एक गाला आया हुआ था, पीछे की बैक साइड दीवार में ब्रिक्स वर्क वहाँ पे नहीं हो रखा था, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे इसको 5 इंच पे लिया है। इसको आप कम भी ले सकते हैं, सिटिंग एरिया को सोफ़े को हटा भी सकते हैं। और इसकी जो हाइट हमने रखी है वो 30 इंची 5 सूत 6 सूत इतनी पे रखी हुई है, क्योंकि हमने जो अपने टॉप को उठाया है वो 17 इंच उठा रखा है। और आगे से आप लोग देख सकते हो इसको हमने 2 सूत यानी कि 8 mm इसको अंदर ही रखा है। पीछे से हमको कोई लेना देना नहीं है इसमें लगाते टाइम। 8 mm आप इसको अंदर रखेंगे तो जब आप टॉप चलाएंगे इसके ऊपर, इसका पता आपको तब चलेगा। फिर आपको ये एंगल लगा करके इसमें देख लेनी है पीछे आपका कितना स्पेस आ रहा है।
इतना स्पेस आपको लेना है और फिर ये एंगल आपको अपने उस टॉप के अंदर टाइट करनी है जिसके आप पर आप गद्दा रोकने वाले हो। इसी तरीके से जैसा मैं बता रहा हूँ, बस आपको ये स्पेस नापना है। हाइट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 17 इंच रखी है, बीच की पीछे की जो इसकी गहराई है वो आ रही है 9 इंच। तो 17 में से आप 9 निकालेंगे तो 8 इंच का एरिया जो है वो किस तरीके से कवर किया जा रहा है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा दोस्तों। तो आप इसकी हाइट जो है लो भी रख सकते हो अपने हिसाब से, लो हाइट में भी रख सकते हो, 10 इंच भी रख सकते हो, 12 इंच भी रख सकते हो। हमने पहले इसको 14 इंच पे लगा करके देखा था, तो वहाँ पे पार्टी ने बोला कि आप इसको जो है हमें कम से कम 17 इंच रखिए, हम इस पर 6 इंच का गद्दा डालेंगे तो ये 23 इंच का कंप्लीट हो जाएगा जैसी बेड की हाइट होती है। तो बस यहाँ तक का हमारा ये काम था, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हमारा लेमिनेट लगाने का जो काम था वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पे हमने इसके अंदर की जो लेमिनेट है वो पूरी लगा ली है। आपको यह ध्यान रखना है, एक बार अपने बेड को चलाकर पूरा मशीनरी सिस्टम को चेक कर लेना है, फिर इसकी लेमिनेट वर्क करनी है आपको। वो कैबिनेट के ऊपर हमने जो बॉक्स फ्रेम बनाया है उस पर हमने पूरे पे लेमिनेट लगा दी है। अब हमारा जो टॉप वाला एरिया है जिसके अंदर गद्दा आएगा उस पर हम अब लेमिनेट लगा रहे हैं। ये आप बॉर्डर भी देख रहे होंगे, ये बॉर्डर का जो हमने हाइट लिया है वो 2.5 इंच का इसका हाइट है। आप इसे 3 इंच भी रख सकते हो दोस्तों, मत कम से कम इसको 2.5 इंच तो आप रखें, क्योंकि जो साइड वाले ब्रैकेट है वो नहीं तो इसके ऊपर निकल जाएंगे। यहाँ हमने 2.5 इंच रखा है तो बिल्कुल परफेक्ट आया है। और इसकी जो हमने डबल कर दिया है इसको 1.5 इंच की पट्टी में। अब मैं इसके फाइनल ब्रैकेट जो हूँ वो लगा करके दिखा रहा हूँ। एक साइड के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये साइज़ आपको बिल्कुल लेवल में लगाना है, नहीं तो आपका बेड जो है आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा नज़र आएगा। तो आपको पहले जो हमने निशान ले रखा था उसी निशान पे हम साइज़ लगा करके इसका निशान लगा रहे हैं दोस्तों। आप लोग देखिए, मैं अभी आप लोगों को कुछ और जानकारी भी दूंगा इस वीडियो में। और हाँ, आपको कभी भी वो पेंच लगाने हैं तो वो ड्रिल करके ही लगाने हैं, डायरेक्ट पेंच आप कभी भी नहीं लगाइए, नहीं तो कभी कभी पेंच के जो सर है वो ख़राब हो जाता है और निकल नहीं पाता है उसमें से। जब वो फंस जाएगा तो उसको हम रिवर्स में निकाल नहीं पाएंगे। तो जब भी आप पेंच लगाएं, किसी भी चीज़ में आप पेंच लगा रहे हो तो पहले उसके बिट के हिसाब से, स्क्रू की मोटाई के हिसाब से उसमें होल कर लें, फिर आप उसके अंदर जो है पेंच लगाएं दोस्तों। और ये जानकारी आपको कैसी लग रही है वो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और आप मुंबई में कहीं पर भी रहते हैं और आप इस तरीके का अगर बेड बनवाना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप मुझे अपने साइज़ के हिसाब से बजट भी मैं आपको बता दूँगा। आप अपना एरिया भेजिए कि हमने जो ये बेड बनाया है दोस्तों, इसके अंदर जो हमने हाइट रखी है वो आपको दिखाई है मैंने, 6.5 फीट की हाइट है। और चौड़ाई में हमने इसको 48 इंच में ही रखा है, यानी कि जितनी हमारी सीट आती है 4 फीट की। तो इसमें जो हमारे को गद्दा मिलेगा वो हमारे को 3.5 बाई 6 फीट का गद्दा मिलेगा इसी हिसाब से। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एंगल हमने देखी है ये हमको पीछे जैसा हमारा 9.25 इंच की जगह है तो हमको 2 सूत और स्पेस देना है। हमको ये एंगल जो है 9 इंच पे लगानी है पीछे के एरिया से, यानी कि जो हमारा तकिए वाला एरिया आएगा वहाँ से हमको बॉटम से नापना है। बिल्कुल 9 इंच पर आपको निशान लगाना है। 9 इंच पे निशान लगाने के बाद आपको दोनों साइड की क्लिप लगा देना है। क्लिप लगा लेने के बाद आपको इसमें हाइड्रोलिक पंप भी लगा देना है। मैं पिन इसमें दिखा नहीं पाया हूँ, शायद आपको दिख रही होगी। ये पिन आपको लगा देनी है हाइड्रोलिक पंप के अंदर। और एक बंदे को आप अंदर भेज सकते हैं, जैसा हमारा एक बंदा अंदर खड़ा हुआ है इस हाइड्रोलिक पंप को लगाने के लिए। बस हमको जो है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के वो क्लिप के अंदर डाल देना है, जैसा कि आप अब वीडियो में देख रहे हो दोस्तों। सेम इसी तरीके से नीचे जो आपका स्पेस आ रहा है इसको आप सोचोगे कि ये हमारा 17 इंच उठाने की वजह से इसके ऊपर उठा हुआ है। इसको आप अगर लो हाइट में रखेंगे तो ये आपका गैप भी ख़त्म हो जाएगा, या आप इसमें 4 इंच का बॉर्डर भी बना सकते हो जैसा साइडों में बना हुआ है। तो हमने यहाँ पे बॉर्डर ना बना के अपना जो सिटिंग एरिया है, सोफ़ा जो मैंने आपको दिखाया था वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। बस देखिए इस तरीके से ये क्लिप इसमें रखा जाएगा। तो ये हमने इसको लगा दिया है दोस्तों, अभी आप देख सकते हो। ये अब हमारा यहाँ पे लगभग कंप्लीट सा हो चुका है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। अब हमारा इसको नीचे रोकने के लिए एक फोल्डिंग सेल्फ लगेगा। फोल्डिंग सेल्फ लगाने का भी क्या तरीका है वो आपको अगर कहीं से चाहिए तो कैसे मिलेगा, तो उसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमारा जो है अच्छे से वर्क भी कर रहा है। और हमने यहाँ पे मैग्नेट का इस्तेमाल किया है ताकि मैग्नेट जो है स्टोव को अंदर भी ना जाने दे और बाहर भी ना आने दे, और मैग्नेट जो है स्टोव को पकड़ के रखे अच्छे से और आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसको जो है दोस्तों हमारे बनाने का खर्च आया है, जैसा कि मान लीजिए ये इसके अंदर हमारे को गद्दा मिलेगा 3.5 फीट बाई 6 फीट का गद्दा लेटने के लिए। और इसकी जो चौड़ाई हो रही है दोस्तों वो हो रही है 4.5 फीट बाई 6.5 फीट की।
और ये देखिए यहाँ पे मैं जो हूँ इसके जो है फोल्डिंग ब्रैकेट भी लगा रहा हूँ, सेल्फ जो इसको हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर हमारे को ज़रूरत है तो हम इसको सीधा डायरेक्ट ऐसे ही नीचे गिरा देंगे तो ये जाके टॉप हमारे जो है टाइल्स के ऊपर रुक जाएगा, और ज़रूरत नहीं तो आप इसको नीचे भी कर सकते हो, और इसको आप किसी भी हार्डवेयर शॉप से परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको अपनी दीवार में भी सेल्फ लगाना है तो यही वाले ब्रैकेट आपको लाने हैं दोस्तों। बस यहाँ पर हमारा ये बेड जो है बन करके कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो टॉप है आप देख सकते हो, प्लेट लगाने के बाद जितना स्पेस आपको अंदर दिख रहा है इसी तरीके से आपको अंदर अंदर का बनाना है। ये साइज़ आपको ये प्लेट लगाने के बाद ही मिलेगा, तो आप प्लेट लगाइए, उसमें ब्रैकेट फंसा लीजिए, इस तरीके से आपको साइज़ मिल जाएगा इसका। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और इसका मैं आप लोगों को बजट बता देता हूँ दोस्तों। जिस मौजूदा हालत में आप इसको देख रहे हो यहाँ तक हमारा जो है 40,000 रुपये का इसमें जो है खर्चा आ चुका है। अब इसमें आपका गद्दे का और कुशन का और सोफे का जो काम है वो गद्दी वाला बताएगा उसमें कितना खर्च इसका आया है। ये समझ लीजिए आपको इसमें 55 से 60,000 रुपये तक का कॉस्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक हमारा 40,000 का खर्च आया है। इसके आगे जो है 18-20 हज़ार रुपये गद्दे का आपका, और जो कुशन वगैरह लगेगी, हार्डबोर्ड वगैरह लगेगा, उसका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। वीडियो में जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब फेसबुक पर अगर आप देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना। और अगर कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।